उल हक, जो कि अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाता है। वो क्या डॉक्टर है वो तो पता नहीं, लेकिन अपने आप को डॉक्टर अमीनुल हक कहलाता है। वो उसामा का सिक्योरिटी एडवाइज़र या इंचार्ज था जब वो तोरा बोरा में उसामा के साथ था। अब वो तोरा बोरा से उतरकर अपने गांव नांगरहार में आया है, जहाँ कि इसका पैतृक गांव है अफ़गानिस्तान में। अब वहीं पर तालिबान है, तो तालिबान से उसका मिलना हुआ है। जबकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि तालिबान, अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क, आईएसआईएस और ओसामा के नेटवर्क में, या पाकिस्तान के जेईएम, हुजी, जितने भी ग्रुप हैं आतंकवादी, वो सब एक ही हैं। उनको बाइंडिंग फोर्स इस्लाम ही है। तो ये कहना कि ये कुछ अलग टाइप का आतंकवादी ग्रुप है तालिबान, ऐसा नहीं है। अब वो क्या कुचक्र रचेगा तालिबान के साथ मिलके, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अब चूँकि वो तालिबान का साथी बन गया है और मिलने आया है तोरा बोरा से उतरकर, तो अब कुछ नया जाल जरूर बुना जाएगा और दुनिया को फिर संकटों में घेरा जाएगा या दहलाया जाएगा आतंकी गतिविधियों से। तो खतरा तो है, यूएस को भी है और बाकी देशों को भी है। अगर यूएस ये कह के दोहा में बातचीत करके तालिबान के साथ अमेरिका वापस लौटा है अफ़गानिस्तान से कि अफ़गानिस्तान, तालिबान और बाकी आतंकी ग्रुप जो है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आतंकी ग्रुप, इनकी फ़िलॉसफी क्लियर है, ये काफिर लोगों को मारना चाहते हैं और दुनिया को इस्लाम से मंडित करना चाहते हैं और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, शरिया को लागू करना चाहते हैं। इसलिए ये बेवकूफ़ी की बात है, या ये मैं कहूँगा इंसानियत के साथ गद्दारी है कि जो लोग सोचते हैं कि तालिबान एक गुट तालिबान है और अल-कायदा या आईएसआईएस जो है ख़तरनाक आतंकवादी ग्रुप है। नहीं, सभी ख़तरनाक हैं। कोई भी ऐसा आतंकवादी ग्रुप नहीं है जो ख़तरनाक ना हो। तो इसलिए ख़तरा है, अमेरिका को भी है और बाकी देशों को भी है। अब दूसरा सवाल ये उठता है, क्या ये कोई नई नीति है तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका ने बनाई? बिल्कुल नहीं, कोई नई नीति नहीं है। क्या तालिबान अमेरिका को मदद करेगा या अलकायदा को रोकेगा या आईएसआईएस को रोकेगा कोई एक्टिविटी करने से अमेरिका के खिलाफ? नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि काबुल में जो धमाके हुए आपने देख लिए हैं, वो आईसिस ने किए हैं या अलकायदा ने किए, जिसने भी किए हैं। क्योंकि इस चीज़ को असरटेन करना, ग्राउंड पे उसका सर्टिफिकेशन करना या वेरिफिकेशन करना बहुत गंभीर मसला है। ये एक दूसरे के रोल को बदलते रहते हैं। आतंकवादी ग्रुप तरह तरह के हैं, अपना रोल जो है तरह तरह के रूप में ढल के वो करते रहते हैं। ये कौन आईएसआईएस ने किया या तालिबान ने किया या अलकायदा ने किया, पता नहीं चलता है। हाँ, अगर कोई मुख्य लीडर मारा जाता तब ये कह सकते कि हाँ भाई इसने किया इसलिए मारा गया है, ऐसा नहीं। तो अब अमेरिका को तालिबान धोखा देगा, बल्कि दे ही रहा है। अमेरिका की फ़ौजें वहाँ से निकल गई हैं और निकली भी कब हैं, जब उसके 13 मरीन्स कमांडो को मौत के घाट उतरना पड़ा, और वो भी बिना लड़े उनको जाना पड़ा इस दुनिया से। नहीं तो इतने अच्छे सोल्जर्स, जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं, वो कई आतंकवादियों को ख़ात्मा करके फिर शहीद होते। लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। और तीसरा सवाल ये है, क्या अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो रहा है? गलती का एहसास तो हो रहा है, लेकिन जो बाइडेन के दिमाग में क्या चल रहा है ये बिल्कुल किसी रेशनल आदमी को या लॉजिकल आदमी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका की अगर सबसे बड़ी गलती मानी जाए इस दौरान, वो ये है कि सारे मिलिट्री एसेट वो छोड़ के गया। अगर विड्रॉल करना ही था, उसको पता 3 लाख की अगर अफ़गान सेना ने आत्मसमर्पण करना ही है, तो मिलिट्री एसेट क्यों छोड़े तालिबान के लिए? और क्या आप समझते हो तालिबान उसको अपने पास रख लेगा? उससे अलकायदा छीनेगा, उससे आईएसआईएस छीनेगा, उससे जैश ए मोहम्मद लेगा, उससे एलईटी लेगा, लश्कर तोयबा लेगा, पाकिस्तान लेगा, सारे लोग लेंगे। और जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन को क्या इंटरेस्ट है? चीन को इंटरेस्ट है इनके फाइटर और हेलीकॉप्टर्स और बाकी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझने के लिए कि भाई कैसे किया है, हमको उसको उतना इंटरेस्ट है। बाकी सारे जो स्मॉल आर्म्स है, स्नाइपर है, राइफल्स है, कार्बाइंस हैं, ऑटोमेटिक मशीन गन्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वो सब तालिबान को खुश रखती हैं। वो तालिबान उसी तरह की लड़ाई लड़ सकता है, कोई फुल फ्लेजेड कोऑर्डिनेटेड लड़ाई वो नहीं लड़ते आतंकवादी। वो लड़ती है फ़ौज किसी देश की, जैसे कि पाकिस्तान की। तो जो भी बड़ा हैवी इक्विपमेंट है जो अमेरिका ने छोड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए छोड़ा है। अगर आज अमेरिका झूठ बोलता है कि मैं ऐसे ही एसेट छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसको पता है वहाँ की सेना सरेंडर कर रही है, तो किस लिए छोड़े? पाकिस्तान के लिए छोड़े, क्योंकि पाकिस्तान को हो सकता है पैसे की मदद ना दे के वो मिलिट्री मदद करना चाह रहा हो।
खुश रखना चाह रहा हो कि पाकिस्तान तुमने हमारा साथ दिया, अफ़गानिस्तान में 20 साल हम रहे, तो हम ये आपको तोहफ़ा दे के जा रहे हैं। तो रातों रात पाकिस्तान के अंदर टैंक्स, हमवीज़ और बाकी बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और आर्टिलरी गन्स पहुँच रही हैं। अब एयरक्राफ्ट का जहाँ तक सवाल है, एयरक्राफ्ट एक ऐसी वॉर मशीनरी है जिसको तालिबान, ISIS या अलकायदा को सुपर्द कर देगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक मिशन करते हैं, जैसे कि 9/11 उन्होंने किया था। तो ये बहुत ख़तरनाक है। अमेरिका को गलती का एहसास होने का ये भी एक रीज़न है कि अमेरिका की जनता अब सोच रही है कि भाई ट्रंप को हमने खो दिया, वो प्रेसिडेंट नहीं रहा, लेकिन उसके ज़माने में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। तो अब लोग कोस रहे हैं कि भाई ट्रंप क्यों हार गया, ट्रंप को वापस आना चाहिए। लेकिन अब तो जो है बिडेन है, वो संभालेगा, कैसे संभालता है। लेकिन अब काबुल के धमाकों ने साबित कर दिया है कि ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं है, किसी के रिश्तेदार नहीं, किसी के मित्र नहीं है, किसी के दोस्त नहीं है। इनका काम है मारो मारो और मारो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई कम्युनिटी हो दुनिया की, इनका काम है काटना, मारना, बर्बाद करना। तो वो कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम देशों में या जितने भी आतंकवादी हैं वो मुसलमानों को ही ज़्यादा मार काट कर रहे हैं। तो मुसलमानों को भी इसलिए समझना चाहिए। लेकिन इसका एक मैं कॉरलरी बताता हूँ कि भारत में भी ये जो बातें उठ रही है कि तालिबान अच्छा है, तालिबान का सपोर्ट करना चाहिए, हमारे पैसे लगे हुए हैं, पैसे जाएं भाड़ में। पैसे का क्या करोगे आप जब वहाँ जाने ही नहीं रहेंगी? क्या कर लोगे उस आतंकवादी देश में जहाँ आपका पैसा डूब गया या गया तो गया। हज़ारों करोड़ रुपए लेके माल्या जैसे लोग भाग गए तो क्या हुआ? देश घाटे में पड़ गया। कुछ ना कुछ तो करा सरकार ने। इसी तरह वो भी पैसा जो गया सो गया, लेकिन आगे फंसने की उसमें ज़रूरत नहीं है। अब देश के लोगों को जो है अपने देश के बारे में सोचना है। जो तालिबानी सोच है इसको इस समय रोकना देश में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है महामारी की तरह फैलेगी और देश में भी समस्याएं खड़ी करेगी, स्लीपर सेल बनाएगी अलकायदा के लिए, तालिबान के लिए, ISIS के लिए। वैसे भी लोग हैं हमारे देश में जो इनके लिए काम करते हैं। तो भारत की सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, सारे इंटेलिजेंस नेटवर्क तगड़े रहना चाहिए ताकि मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन मिले और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनकी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो सबसे ज़्यादा खतरा दुनिया में अगर है तो वो भारत को है। अब आप ये देखिए कि सारे आतंकवादी ग्रुप मिलके जो भी वॉर मशीन छोड़ के गया अमेरिका, वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे दोनों फ्रंट पर, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो। ये दोनों जगह जो है हमको खतरा है। इसलिए हमारे देश की सेना को इसके लिए सदैव तैयार रहना पड़ेगा। तरह तरह के प्लान्स हमको तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि अभी भी दुनिया को सोचने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड पावर इकट्ठे हो सकते हैं जो कि आतंकवादी महामारी से या इस बीमारी को जो अब वहाँ पे सेट इन हो जाएगी अफ़गानिस्तान में, उसको अभी से उखाड़ फेंके। नहीं तो ये जो है बहुत बड़ा नासूर का काम करेगी, या आप समझो कि ज्वालामुखी बन जाएगा जो फूटेगा और उसका लावा पूरी दुनिया में फैलेगा। इसलिए एयर मिशन, स्पेशल मिशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री एसेट्स, ये बहुत ज़रूरी है। अब किसके लिए छोड़ें? अब कौन सी सेना लड़ने वाली है? कोई सेना लड़ने वाली नहीं अफ़गानिस्तान की। तो जो भी एसेट्स हैं उनको इसी समय डिस्ट्रॉय करना चाहिए, चाहे वो गन एरियाज़ में हो, चाहे मार्शलिंग एरियाज़ में हो, टैंक्स हों या बख्तरबंद गाड़ियाँ हों, उनको इसी समय एयर एफर्ट से या मिसाइल से या ड्रोन से हमको अटैक करना चाहिए पूरी दुनिया को और उनको बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि एसेट उनके काम आएंगे। स्मॉल आर्म्स टेररिस्टों के काम आएंगे कई साल तक। वो इनका उपयोग जो है 5-10 साल कर ही सकते हैं, इतना आर्म्स एम्यूनिशन उनके पास पहुंच गया है और बाकी पाकिस्तान के पास पहुंच रहा है। तो जहाँ तक इस सवाल का जवाब है कि कोई अमेरिका को गलती का एहसास हुआ है, गलती का एहसास नहीं, उसने बहुत बड़ी गलती की है और इस भूल को जो है वो मिटा नहीं सकता। ये हमेशा हमेशा के लिए लकीर दुनिया में बन के रह गई है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू।